गौ संरक्षण केंद्र बना। गोवंशों के लिए कब्रिस्तान संरक्षण केंद्र पर किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के चलते भूख और बीमारी से दम तोड़ रहे गौवंश, जिसके विरोध में गुरुवार सुबह खरखौदा के नगला पातू गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने संरक्षण केंद्र पर जमकर हंगामा किया। मेरा नाम उदयवीर सिंह है, ग्राम प्रधान नगला पातू खानपुर हूँ जी। ये गौशाला नगला पातू में चलाई जा रही है, लेकिन इसमें मेरा कोई भी सहयोग नहीं कर रहा। सब अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, सब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। चारे की व्यवस्था नहीं है, गाय भूखी तरफ कर मर रही हैं और हरा चारा नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। सूखी भूस खा रहे हैं और पानी पी कर या फर रही है और 2-3 दिन में गाय मर जा रही है। हमने शिकायत भी कर दी कि भाई एडीओ साहब भी सेक्रेटरी साहब से मका जी ऐसी व्यवस्था हो रही है, तो वे लोग हमसे कह रहे कि प्रधान जी आप इसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, जैसा हो रहा है ऐसे चलने दें। सर गांव के लोग आकर मुझे गाली बक रहे हैं, मुझसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। यहाँ गांव में बदबू का माहौल पड़ रहा है, गाय यहाँ दब रही हैं, इतनी बदबू स्मेल गांव में जा रही है कि गांव के लोग आकर मुझे भला बुरा कह रहे हैं, मुझसे बदतमीजी से बोल रहे हैं। लेकिन सर उनका भी बोलना जायज़ है कि गाँव में स्मेल जा रही है, गाय दब नहीं पा रही ढंग से, न उनकी दबने की कोई व्यवस्था है। मेट्रो की सुरक्षा के लिए बनेगा थाना। पल्लवपुरम से लेकर भूड़ भराल तक निगरानी करेगी पुलिस। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि मेरठ आरआरटीएस की ओर से सुरक्षा की मांग की गई थी। ये आरआरटीएस जो है उनसे कुछ अधिकारी मिलने आए थे, जिसमें कि उनके द्वारा और जो जिला पुलिस है उनके सहयोग से जो उसकी सुरक्षा के लिए एक थाने के निर्माण का प्रस्ताव, जिससे कि जो आरआरटीएस का जो पूरा स्टेशन से लेके जो पूरी कार्य जो व्यवस्था है उसके लिए सुरक्षा के लिए थाने का निर्माण होना है, जिसमें कि उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि जो डिपो है वहाँ पे थाना बनाया जाए और जो बाकी जो अन्य स्टेशन जो बचे 12 स्टेशन होंगे उसके अलावा वहाँ पर चौकी या जो पुलिस बूथ है उसका निर्माण वहाँ पे उनके द्वारा जगह निर्धारित करके दे दी गई है और उसमें जो भी प्रस्ताव वगैरह है उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जल्दी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। सर थाने पे कहाँ का पुलिस फोर्स तैनात होगा? इसमें जो थाना है उस पर आपराधिक दृष्टि से वहाँ पे जो थाने हैं और वेचक है वो नियुक्त होंगे। इसके अलावा जो हमारे अन्य स्टेशन रहेंगे वहाँ पर पुलिस बूथ और या फिर जो पुलिस चौकी है उसकी स्थापना वहाँ पे होगी, जिसमें कि पुलिस बल वहाँ पे तैनात रहेगा। झुके विद्युत पोल, खोल रहे विद्युत विभाग की पोल। शहर में झुके हुए खंभों पर लगे जर्जर तार बन रहे हादसों का सबब। हालांकि विद्युत विभाग लगातार विद्युत आपूर्ति में सुधार की बात कहते हुए अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। अगर बात करें शहर भर में जर्जर और झुके हुए बिजली के खंभे की, तो यह कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजली विभाग के इसके लिए कोई योजना नहीं है। योजना है और वो भी करीब 92 करोड़ की, जिसके तहत विभाग द्वारा बिजली लाइन को भूमिगत करने का दावा किया जाता है। मगर शहर भर के अलग अलग इलाकों में जर्जर और झुके हुए बिजली के खंभे इसी दावे को खारिज कर रहे हैं। वृद्ध दंपति का दुश्मन बना भतीजा, किया जानलेवा हमला। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। मेरठ में भावनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक वृद्ध दंपति ने गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने भतीजे से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि उनकी कोई औलाद नहीं है, जिसके चलते उनका मकान हड़पने के लिए उनके भतीजे ने उन पर जानलेवा हमला किया है। वहीं मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पार्षद ने जनता के साथ दिया नगर निगम पर धरना। पेयजल और सड़क निर्माण की मांग पूरी न होने पर जताया आक्रोश। मेरठ के मोहकमपुर वार्ड 6 के पार्षद प्रशांत कसाना ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय पर क्षेत्रीय जनता के साथ प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। कसाना का आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर दिए हुए 8 माह हो चुके हैं, लेकिन उनके वार्ड में काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति की स्थिति भी बहुत खराब है। सोम बालियान मामले में लोकपाल को शिकायत। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने पूर्व विधायक संगीत सोम के प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के संबंध में बांटे गए पर्चों तथा उसके क्रम में उत्पन्न तमाम परिस्थितियों के आधार पर भारत के लोकपाल को शिकायत भेजकर इनकी जांच की मांग की है। अखिल भारतीय महासभा करेगी सम्मान समारोह आयोजित। गुज्जर जनप्रतिनिधियों और सिविल सर्विस उत्तीर्ण मेधावियों का होगा सम्मान। अखिल भारतीय गुज्जर महासभा दिल्ली में 1 जुलाई को अपने समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ ही इस बार सिविल सर्विस में उत्तीर्ण हुए मेधावियों को सम्मानित करेगी। ये जानकारी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय प्रधान ने मवाना में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। कृष्ण शोभा यात्रा के लिए समिति का गठन। मेरठ में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा 2024 के लिए समिति का गठन किया गया।
मुख्य संरक्षक मुकेश अग्रवाल की देखरेख में उनके सदर दाल मंडी स्थित प्रतिष्ठान पर किया गया। समिति में मुख्य संयोजक सचिन जैन सेतु अमित गोयल को चुना गया। थाने में खड़े वाहन जलकर हुए खाक। सदर थाना में रात में मुकदमों से संबंधित वाहनों में लगी अचानक आग। मेरठ में बुधवार देर रात 12:30 बजे करीब सदर बाजार थाना परिसर में आग लग गई। आग प्रवेश द्वार के बराबर में बने कमरे के पिछले हिस्से में लगी थी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक कई वाहनों को आग ने चपेट में ले लिया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारत ने उतार दी ट्रेन। ट्रायल हुआ सफल। जम्मू कश्मीर में बने भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रायल रन किया। ये पुल रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया है। इस लाइन पर रेल सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।